और धन्यवाद हो। प्रभु के दास की बाड़ी में दिन रात मेहनत करने वाले परमेश्वर के अभिषेक, उनके फैमिली, इस कलीसिया के सदस्यगण, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, अब सब लोगों को शीत लौटाने वाले यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरा अभिवादन। फिर से आपसे मिलने के लिए अवसर प्रभु प्रदान किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। थोड़ी देर के वचन के अध्ययन के लिए हम एक पद देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय का 14वां पद से लेकर 30वां पद तक है, जो हमारा अध्ययन का सब्जेक्ट। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय का 14वां पद से लेकर 14 to 30। प्रभु के नाम की महिमा हो। आशा करता हूं कि मेरे आवाज आप तक पहुंच पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिएगा या बोल दीजिएगा। परमेश्वर का नाम की महिमा। आज शाम का समय हमारे बीच में होने पाए, बहुत प्रार्थना के साथ बैठेंगे और जो माध्यम से प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु के सामने बैठे हैं, तो आप सब भाई के साथ बैठेंगे, क्योंकि हम भी इधर उधर जूम से प्रचार भी करने जाते हैं, तो कई प्रकार के लोग से मिलते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इधर उधर ना देखते हुए भाई के साथ प्रभु के सामने बैठेंगे। हो सकता है तो वीडियो ऑन कर कर कलीसिया को सहायता करें ना। वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो वो कलीसिया का वो अनुग्रह है, वो है ना, सभा का भी अनुग्रह है। हो सकता है तो आप ऐसे करेंगे। आगे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह का सेवकाई के दौरान जब इस धरती में थे, ढेर सारे प्रचार यीशु मसीह किए, बहुत सारे प्रचार किए, और उन प्रचारों को आप ध्यान से सुनोगे या देखेंगे तो सामने बैठने वाले हर कोई यीशु मसीह का प्रचार समझते थे, हर बात को लोग समझते थे। और यीशु का प्रचार का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनको समझने वाले भाषा में, समझने वाला दृष्टांत के जरिए, समझने वाला उदाहरण देकर उन्हें वाचन को समझाने का कोशिश करते थे, और वो कोशिश जो है कामयाबी रही। प्रेज़ लॉर्ड। अक्सर यीशु मसीह के प्रचार में यीशु दृष्टांत यूज करते थे, पैराबल्स यूज करते थे, और इसलिए करते थे कि उस बातों के जरिए लोग वचन को अच्छी तरह समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह एक सरल, एकदम सरल भाषा यूज करते थे, नहीं आरामिक भाषा, उनको समझने वाला भाषा जो है यूज करते थे, और वो एकदम सरल शब्दों से वो समझाने की प्रयास पूरा करते। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, वो भी दृष्टांत जब यीशु बताते हैं ना, तो सामने जो बैठे हैं उनके लिए सुपरिचित दृष्टांत बताते थे, उन लोग जानने वाले बातों। अब किसानों के सामने जब यीशु मसीह बैठते हैं ना, तो खेती के बारे में दृष्टांत बताकर उन्हें बात को समझाने की कोशिश करते हैं। मछुओं के सामने जब बैठते हैं तो उनके बारे में बात कर कर कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि किसान के सामने जब बैठते हैं तारा के बारे में यानी चंद्रमा के बारे में उदाहरण देकर स्वर्ग राज्य चंद्रमा की तरफ है कि, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। जब किसान के सामने बैठने के समय खेती के बारे में, स्वर्ग राज्य बीज बोने वाले एक व्यक्ति के समान है, ऐसे जब बात करते हैं ना, तो उन लोग को जल्दी से समझ में आएगा। हाँ, सही बात है, क्योंकि हम भी सुबह बीज बोने गए थे, हम खेत में आज सुबह काम किए थे, है कि नहीं? ऐसे समझ में आ जाता है। तो कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, कुछ बीज मार्ग के किनारे पे गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरा, और कुछ बीज अच्छा भूमि पे गिरा। और जो अच्छा भूमि पर गिरा हुआ बीज जो है 30, 60 और 100 गुना फल लाया। तो सामने बैठने वाले लोग हर कोई ये बात समझ लिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग बोले होंगे जरूर, क्योंकि हाँ आज हम बीज बोने गए थे, थोड़ा बीज तो वहां गिरा था ना, देखो वो काम नहीं आएगा। तो स्वर्ग राज्य के बारे में सरल भाषा में यीशु उन्हें समझाने की कोशिश। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और देखो, उसमें से आपको बताना चाहूंगा और मजबूती के लिए बताना चाहूंगा। देखिए, जब यीशु मसीह ये बात बताते थे ना, बीज के बारे में जब बताए, तो यीशु के चेले लोग को वो समझ में नहीं आया। यीशु के चेले उनसे पूछे कि आप वहां पर बीज बोने वाला बड़ी बड़ी कहानी टाइप का बता रहे थे, बात बता रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि यीशु के चेले क्या क्या नहीं है, किसान लोग नहीं थे, अक्सर लोग मछुआरे थे, उनको समझ में नहीं आया। उस समय यीशु उन्हें किसानों को समझाने के लिए
वो बात यूज किए थे, वो दृष्टांत यूज किए थे, बाकी लोग सब समझ लिए, वहां पर बैठे लोग, नए आए लोग भी, सब लोग समझ लिए। ऐसे कोई नहीं व्यक्ति नहीं है यीशु मसीह का बात समझ बिना समझे गए होंगे, नहीं, अगर हुआ होता तो बता देते, है कि नहीं। तो इनको समझ में नहीं आया, तो अब तुम्हें समझ में नहीं आया तो यीशु मसीह दृष्टांत के अर्थ समझाने की कोशिश किया, बात समझा के बता दिया। कहने का तात्पर्य जो है, सरल भाषा में यीशु समझाने की कोशिश कर, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु के बारे में हम जानते हैं ज्ञानियों से ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, है ना। और अच्छी तरह जो हम हिंदी में अभी हिंदी में आपसे बातें कर रहा हूँ, और हिंदी ऐसे भी हिंदी है एकदम ग्रामर, बहुत तगड़ा ग्रामर यूज करते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत शब्द उसके अंदर शोभा बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, वो मैं उतना नहीं जानता, ठीक है। अगर जानने वाले व्यक्ति, अगर मैं जानकर आपके सामने ये सब बात करूंगा, शायद आप में से कुछ लोग भी ये सब जानते नहीं। तो हमारे बात क्या है, एकदम सरल होना चाहिए, सरल शब्दों से मैं आपको क्या बताऊं, प्रभु का प्रेम को बताऊं, तब जाकर आपका दिल में क्या होगा, परमेश्वर का प्रेम छूएंगे, तो लोग विश्वास करेंगे कि आज शाम का समय परमेश्वर का वाचन मेरा दिल को छुएंगे, हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कितने लोग तैयार होंगे। निश्चय रूप में आज रात्रि में प्रभु मुझसे बातें करेंगे, वचन को द्वारा मैं छुटकारा आज जरूर पाऊंगा। विश्वास के साथ अगर आप बैठोगे ना, जरूर आपका विश्वास के ऊपर परमेश्वर अपना हाथ चलाने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का नाम की महिमा होने पाए, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह अपने बातों को सामने रख रहा है, तो 14 पद से लेकर जब नीचे की ओर हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति यानी एक स्वामी, वो परदेश की ओर जा रहा था, और परदेश की ओर जाने के समय अपने संपत्ति किसी को सौंप कर उसको सुरक्षा देने के लिए, संभालने के लिए, जिनके ऊपर इन्हें विश्वास है, उन्हें देकर जाने की एक योजना बनाई। बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं ये दृष्टांत यानी ये बात को कहानी टाइप का नहीं बता रहा हूं, इसके अंदर की आत्मिक अर्थ में आपको समझाने की, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। ये सब संपत्तियां जब इस देश में रहते थे, उस समय जितना कमाई ये इनके हाथ में कमा लिया, ये सब कमाई को सुरक्षित रखने के लिए, यानी उसको शत्रु चुरा के ना ला जाए, कोई लूट के ना ले जाए बोलकर किसी के हाथ में सौंप कर जाना चाह रहे हैं। किसके हाथ में? जिनके ऊपर इन्हें भरोसा है उनके ऊपर। अगर ऐसे छोड़ के गया होता तो कोई लूट के ले जाता, चोरी करके ले जाता, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए किसी को नियुक्त कर रहा है। और ये स्वामी, ये मालिक जो है, जाकर वहीं घर बनाने वाला नहीं है, कुछ पर्पस के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए जा रहा है, और बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है। तो इस दृष्टांत को हम ऐसे समझेंगे, यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को बुलाकर कुछ जिम्मेदारी उनके हाथ में दिया, और कहा कि जिम्मेदारी पकड़ कर ना बैठे, तुम इन्हें सुरक्षित रखे और इन्हें बढ़ाए, जिम्मेदारी को निभाए। मैं क्या आने वाला हूं? शीत लौटाने वाला हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे लेखा लूंगा। उस समय तुम शर्मिंदगी से अपना सिर को झुकाए बिना सीना को चौड़ा कर कर मेरा सवाल का जवाब तुम खुशी से देना है। इसलिए मैं जो जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में देने जा रहा हूं, तुम्हें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। कितने लोग इस बात को विश्वास कर या समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, यीशु मसीह हमें कुछ जिम्मेदारी देकर स्वर्ग में गया है, और वहां गया है हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और वापस आकर जो जिम्मेदारी हमें दिया है उसका लेखा लेगा। तो एक बात बता रहा हूं, आज का संदेश मात्र सिर्फ आर्थिक अनुग्रह के ऊपर नहीं है, सिर्फ शारीरिक अनुग्रह के ऊपर या छुटकारे के ऊपर नहीं। आज का संदेश का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है मालूम है? हमारा आत्मिक जीवन के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? हमारे आत्मा का छुटकारा होना चाहिए। कि तो लोग मेरे बात से सहमत है? तो एक प्रेज़ द लॉर्ड, इनका हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया।
कभी भी नाश होने वाले चीज के ऊपर नहीं हमारा जिंदगी निर्भरित नहीं है, बल्कि आनंद काल तक टिकने वाला एक आत्मा है हमारे अंदर। हम उस आत्मा को बचाने के लिए हमारा मेहनत की, हमारा दौड़ को आगे अंजाम देना पड़ेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए, यीशु मसीह इस जगत पर जब आए थे, शून्यता के बीच में से शुरू किया, है ना। अपने लोगों ने छोड़ दिया है, अपना नहीं रहे थे, है ना। तो यीशु को हमें जन्म देने के, मरियम यीशु को जन्म देने के समय पर भी एक जगह नहीं मिला, कपड़े में लपेट कर कहां रख दिया, जो आमतौर में हम सोच भी नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य, यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत जीरो से शुरू किया, और सेवकाई जब खत्म किया, परमेश्वर की योजना को पूरा किया, उस समय यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर एक शब्द बोलकर अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। सब कुछ पूरा हो गया, है ना। जीरो से शुरू कर यीशु की जिम्मेदारी को पूरा निभाया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ चीजों को यीशु इस धरती पर कमाया, और कमाने के बाद उसको किसी के हाथ में देना चाह रहा है, और वो किसको बुला रहा है कि 3 लोगों को बुला रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिए, 3 लोगों को बुला रहा है। उस देश में बहुत सारे जवान लोग हैं, सिर्फ 3 लोग थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, नहीं तो लाखों लोग हैं। इन लाखों लोगों में से उनको किसके ऊपर भरोसा था? मात्र 3 लोगों के ऊपर भरोसा था, बाकी किसी के ऊपर उतना भरोसा नहीं। और 3 लोगों को बुलाकर, पहले व्यक्ति को बुलाया, उनके हाथ में 5 थोड़े दिया, और दूसरा व्यक्ति को बुलाया, उसके हाथ में 2 थोड़े दिया, और तीसरा व्यक्ति को बुलाया, उसके हाथ में 1 थोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरे खुदा के अजीजों, परमेश्वर हमें लाखों लोगों से, हमें उन्हें छोड़कर, उन लोगों को पीछा कर आपको और मुझे सामने रखा, हमें सेलेक्ट किया है, और हमें परमेश्वर चुन लिया है। तो यूं ही नहीं चुना है, कुछ जिम्मेदारी आपकी और मेरे ऊपर है। और मसीही जिम्मेदारी सिर्फ पास्टरों के ऊपर नहीं, बल्कि जिन लोग प्रभु का प्रेम को आजमा कर देखे हैं, उन हर एक के ऊपर क्या है? परमेश्वर का जिम्मेदारियां है। तो हम सबके ऊपर कहीं ना कहीं क्या है? जिम्मेदारियां है। विश्वास करते हैं कि मेरे ऊपर परमेश्वर की एक जिम्मेदारी है, परमेश्वर की उद्देश्य है मेरे जीवन से, परमेश्वर मेरे जीवन से कुछ देखना चाहता है, सबके ऊपर है। क्योंकि प्रभु आपको और मुझे विश्वास योग्य गिना, इसलिए परमेश्वर उन लाखों को पीछा कर आपको मुझे सामने लेके आया। और उन लाखों की गिनती देखो, हमसे भी ताकतवर लोग हैं, हमसे भी अच्छे लोग हैं, हमसे भी पैसावान लोग हैं, हमसे भी पढ़े लिखे, बुद्धि से निपुण बहुत सारे लोग हैं। इन सबको पीछा कर कोई योग्य हमें नहीं था, हमें परमेश्वर सेलेक्ट कर आगे रख दिया। इस संसार किसको आगे रखता है? जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर बुद्धि है, उन्हें आगे रखता है। लेकिन परमेश्वर किसको आगे रखा? जिसको कोई शक्ति नहीं है, जिसको कोई इतना ज्यादा बुद्धि नहीं है, उन्हें आगे रखा। क्यों रखा मालूम है? मैं अपने शक्ति तुम्हें देता हूं। आमीन। कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं? और मैं अपना सामर्थ्य तुम्हें भरूंगा, मैं अपने बुद्धि तुम्हें देता हूं। हालेलुया। देखिए खुदा के अजीजों, इन्हें सेलेक्ट किया और जिम्मेदारी दिया। और बाइबल में ये लिखा है कि 14 पद से लेकर नीचे की और जब आप देखते हैं, वहां पर ये बात लिखा है कि अपने अपने सामर्थ के अनुसार दिया। कितने सामर्थ के अनुसार? जो सामर्थ, जो थोड़े ये लोग संभाल सकते हैं और उसमें व्यापार कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी ला सकता है, उसके अनुसार उनके हाथ में। पहला व्यक्ति को 5 थोड़े दिया ना, दूसरा व्यक्ति को 2 थोड़े दिया है,
अगर दूसरा व्यक्ति को बुलाकर पहला व्यक्ति को जो जिम्मेदारी उसके हाथ में दिया होता तो ये दूसरा व्यक्ति संभाल नहीं पाता, है कि नहीं? बस कहने का तात्पर्य इतना ही है, प्रभु हमें वो दुख नहीं देता, वो जिम्मेदारी नहीं देता, वो बोझ हमारे कंधे पर नहीं रखता जो हम उठा नहीं सकते। विश्वास है क्या? सहमत है क्या मेरे बात से? प्रभु हमें वो ही देता है जो हम उठा सकता है, जो हम सह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे अलावा जरा सा भी कष्ट, क्लेश, परेशानी, जिम्मेदारी वगैरह वगैरह जो भी हो, परमेश्वर हमें देता नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटा ये उठा नहीं सकता, अगर उठाने का परिश्रम करेगा गिर सकता है। और उसके बाद भी हम क्या बोलते हैं कि प्रभु इतना दुख मुझे है, इतना संकट है, इतना समस्या है, इतना बोझ है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं दबे बैठा हूं। वाकई में हम आलसी हैं इसलिए बोल रहे हैं। हम अगर उठाने की कोशिश जरा सा भी किया होता ना तो हम समझ सकते हैं कि ये बोझ मेरे लिए कितना सरल है। हम थोड़ा सा दौड़ने की कोशिश किया होता है ना तो समझ में आता कि मैं आसानी से दौड़कर इसे खत्म कर लूंगा, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं आलसीपन छाया हुआ है। आज शाम का समय वचन सुनने के समय जीवन के अंदर छाया हुआ आलसीपन का पर्दा फाड़कर हमेशा के लिए जीवन से दूर करो, कदम रखो। परमेश्वर हर कदम में आपका सहायता करने के लिए आपका साथ है। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूं ही हमें बैठना नहीं है। 2021 हमारा सामने आ गया, हमारे छाती में 2021 दस्तक दे दिया है और हमें ये 2021 प्रभु के लिए उपयोग में लाना है, हमारे कलीसिया के लिए हमारे जीवन उपयोग में लाना है, हमारे परिवार के लिए हमारे जीवन को उपयोग में लाना है, हमारे देश के लिए हमारे जीवन को उपयोग में लाना है। आज आप में से कोई पूछ रहे हैं कि पास साहब आप किसको बुला दिए, आज कैसे प्रचार कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज मैं ही आपके सामने प्रचार करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया था। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो जिम्मेदारी को आप उठाने का इन दिनों में निर्णय लीजिएगा ताकि परमेश्वर आपका साथ दे सके। आमेन। अपने अपने शक्ति के अनुसार देखिए, हमें मात्र क्या करना है? मात्र ये खजाने का, ये थोड़े का, ये जिम्मेदारी का क्या करना है? रखवाली करना है। हमें इसको कमाना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमें इसको कमाना नहीं है। यीशु मसीह कमा के दिया है हमारे हाथ में, हमें नया सिरे से कमाना नहीं है। यीशु मसीह एक बात बताया था बीच में, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती कर कि खेत काटने के लिए इस मजदूरों को भेज दे। हम सब जानते हैं कि खेत यूं ही पकता नहीं है, पकता है। खेत पकने के लिए, खेत तैयार होने के पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है। किसानों से पूछो ना, खेत के ऊपर हल चलाना पड़ता है, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है और उसमें पानी भरना पड़ता है, उसका हमें गंदगी को बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद बीज बोना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, बच्चों की तरफ उस खेती को परवरिश करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, तब जाकर कुछ समय के बाद वो खेत काटने का, पकने का लायक बन जाता है, पका खेत तैयार होकर खड़े हो जाता है। हमें ये सब नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? परमेश्वर यीशु मसीह ये सब कर दिया है, हमें बस उसको काटना है। किसको? तो हमारे ऊपर ज्यादा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम बोल रहे हैं उतना नहीं है, बस थोड़ा सा कंधा आप तैयार करो ना वो बोझ उठाने के लिए, वो आपका वो मेहनत परमेश्वर सक्सेस करने वाला है। हमें और 5 थोड़े जिसके हाथ में दिया ना, वो यीशु परमेश्वर स्वामी ये नहीं चाहता कि तुम जाकर आराम करो, और इसलिए दिया है कि तुम इसको इन्वेस्ट करो, इसको और बढ़ाओ, इसमें बढ़ोतरी लाओ। यीशु मसीह जाने से पहले एक बात बताए, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है, इसलिए तुम जाकर सारी जाति को मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बात मैंने तुम्हें सिखाई हो ना उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ।
Amen. उससे पहले क्या बात, मैं शीत लौटाने वाला हूं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दूंगा, तुम्हें शीघ्र जिम्मेदारी पूरा करना है, आलसीपन नहीं, है ना। इस बात को सब हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत गहराई से बात को समझ पाएंगे। जल्दी आने वाला हूं तो जल्दी तुम्हें क्या करना है, अपने काम को पूरा करना है, अंजाम देना है। इसलिए यहां पर ये बात देखिए, उसका 15वां पद में देखिए, आप 16 पद, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर, उस बात को ध्यान दीजिएगा, तुरंत जाकर, तुरंत जाने का मतलब क्या है, वो जानता है कि समय अभी नहीं है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधे में, मेरे हाथ में है, जो मैं उठा सकता हूं, मैं पूरा कर सकता हूं। आज एक स्वर से कितने लोग बोलेंगे, जिस पद में परमेश्वर मुझे रखा है, जिस पद में प्रभु, जो काम में प्रभु मुझे रखा है, जो काम है ये काम मुझसे पूरा होगा। ये काम प्रभु से पूरा। अगर आज आप कोई बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, वो बात बोलना आज बंद करो। आमीन। वो सेवकाई हो चाहे कुछ भी बात हो, योग्य समझकर प्रभु आपको वहां रखा है, और आप बोलना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं इस काम को पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पराजय मेरे सामने नहीं आएगा। आमीन। प्रभु, आपको एनकरेज देने वाला मैसेज, आप इसमें रिएक्ट कर दीजिएगा, वचन आपके हृदय को छुएगा, आपके जीवन को बदलेगा जरूर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा के लिए पराजय आपके जीवन का सामने से लात मार कर भगाइए प्रियो, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, तो पराजय कहां है, आपको बर्बाद करेंगे नहीं करेंगे। मेरे सामने पराजय आने के लिए डरेगा, क्योंकि मेरे सामने कौन है, परमेश्वर। अगर विश्वास है तो दिल खोलकर हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं पराजित नहीं होगा, हर कदम में मैं सक्सेस पाऊंगा। मैं जानता हूं जो लोग अपने जीवन से हार माने लोग हैं, आमीन, आज वचन आपके जीवन की ओर एक भविष्यवाणी लेके आ रहा है। आज आपके जीवन का पराजय का पर्दा फाड़ने वाला है परमेश्वर, हालेलुया। जीवन का नई रास्ता, विजय का नई रास्ता परमेश्वर आपके जीवन का सामने खोलने वाला रात है। विश्वास करें तो हमें इस बात को स्वीकार कीजिएगा। प्रभु का नाम की महिमा। आमीन। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। दौड़ कर गया और व्यक्ति बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, और तुरंत क्या किया, 5 तोड़े और कमाया, और इसके हाथ में अभी कुल मिला के 10 बन गए। और एक और व्यक्ति था जिसके हाथ में 2 तोड़े मिला था, वो भी जाकर क्या किया, 2 और कमाया, उसके हाथ में कुल मिला के 4। और तीसरा व्यक्ति, आज हमारा प्रचार का मेन मुद्दा वो है, अभी प्रचार के मुद्दे पर नहीं आया, प्रचार का मेन पॉइंट तीसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति के हाथ में मिला ये, उसने क्या किया, दौड़ कर गया, एक कुदाली उठाया और अपने खेत में गया, और खेत में बड़ा सा गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर उस दौड़ को छुपा। देखो, उस व्यक्ति के ऊपर भी वो स्वामी विश्वास किया था, ये भी क्या करेगा, 1 से 2 कमाएगा, इसलिए उसको नियुक्त किया था। बाकी लाखों को क्यों छोड़कर इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि वो स्वामी जानता था कि ये इसमें कमा सकता है। विश्वास के पात्र समझकर ही उन्हें नियुक्त किया था, लेकिन वो व्यक्ति क्या दिया, धोखा दिया। मेरे खुदा की आशीष हो, परमेश्वर हमें विश्वास योग्य गिनकर आपके स्थान में रखा गया है, आपके काम के क्षेत्र में रखा गया है, सेवकाई में रखा गया है, चर्च में रखा गया है, आपके पड़ोस मोहल्ले में रखा गया है। आप परमेश्वर का भरोसा का पात्र बनकर जीवन की आखिरी सांस तक बने रहने के लिए आज वचन के सामने निर्णय लेना जरूरी है। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर को धोखा देने वाली एक भी व्यवहार बात हमारे जीवन से होना नहीं चाहिए।
इसके ऊपर बड़ी उम्मीद था परमेश्वर को, लेकिन वो आमीन हर एक उम्मीद के ऊपर पानी डाल दिया। मेरे खुदा की अजीजों, आपको और मेरे ऊपर परमेश्वर को बड़ी उम्मीद है। आमीन। मेरा बेटा अपने रास्ता में मेरे लिए वो करेगा, मेरे लिए इतना करेगा, मेरे लिए दौड़ेगा, मेरे लिए सुसमाचार सुनाएगा, मेरे लिए प्रचार करेगा, मेरे लिए आत्मा को लाएगा। मेरे खुदा के प्रियो, आपके ऊपर इतना जिम्मेदारी, इतना उम्मीद प्रभु रखा है, तो कभी भी परमेश्वर का धोखा नहीं देना चाहिए। परमेश्वर को उम्मीद के ऊपर हम पानी नहीं फेरना चाहिए। सतर्क रहिए, हमेशा यात्रा में ये याद रख लीजिएगा, परमेश्वर को आपके ऊपर बड़ी उम्मीद है। आमीन। यूं ही मामूली आदमी नहीं है खुदा के अजीजों, हम सब मामूली नहीं है। आमीन, हालेलुया। योग्य ठहराया है आपको, उस जगह पर रखा है, हजारों को, लाखों को पीछा छोड़कर आपको सामने रखा है। प्लान है आपके लिए, परमेश्वर उम्मीद है प्रभु को। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया? धोखा दिया। धोखा देने वाले नहीं, धोखा देने वाले नहीं हम बनना है, बल्कि हम परमेश्वर का मार्ग को अंजाम देने वाला बनना है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये व्यक्ति क्या किया? दौड़कर। अब एक बात बताइए मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना। पहला व्यक्ति भी दौड़ कर गया, मेहनत किया। दूसरा व्यक्ति भी दौड़ कर गया, मेहनत किया। तीसरा व्यक्ति भी क्या किया? आराम नहीं किया, वो भी दौड़ कर गया, मेहनत किया। पहला दो व्यक्ति प्रभु का सेवकाई को सही रीति से अंजाम देने के लिए गया, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है परमेश्वर सेवकाई को गलत रीति से अंजाम देने के लिए गया। तीनों मेहनत किया है। मेहनत के बिना वो सिक्का नदी और तोड़ मिट्टी के अंदर नहीं जाता। वो भी कुदाले उठाया, मेहनत करके गड्ढा खोदा और गड्ढा के अंदर डाला और गड्ढे के ऊपर क्या किया? मट्टी डाला। मेहनत है, लेकिन असफल रहा। मेरे प्रियो, हम सही रास्ता में नहीं है तो हमारा हर चाल असफल हो सकता है। उसके बाद हम प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। परमेश्वर, मैं प्रार्थना किया था तो तू मुझे वो नहीं दिया है, मैं इतना उपवास लिया तो मेरे लिए क्या किया है, मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु आपके पीछे आया तो मुझे क्या मिला है। लेकिन ये सोचिए कि मैं सही रीति से प्रभु के पीछे चलने वाला हूं या नहीं। अगर सही रीति से आप प्रभु के पीछे चलने वाला हो ना, ये बाइबल हाथ रखकर मैं आपको बोलूंगा, कोई भी भारी वस्तु की कमी घटी आपके जीवन में नहीं होगा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर गलत रीति से परमेश्वर का नाम लेकर गलत रीति से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जीवन में दुख के ऊपर दुख इतना ज्यादा बढ़ेंगे, आप उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। अपने बाढ़ जोने वालों के लिए भला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हमेशा प्रभु के वचन के सामने, हमें इस काम के सामने डर कहीं ना कहीं होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि डर नहीं है, कुछ नहीं, बिंदास जी रहा है, नहीं, होना जरूरी है। मेरे प्रिय देखो, अभी ये व्यक्ति क्या किया? मेहनत जरूर किया, लेकिन उसका मेहनत असफल रहा। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं ना, करते हैं, और मेहनत के आखिर में पराजय सब सामने हो जाता है ना, क्या होता है? वो निराश होकर हमें हार मानकर वापस लौट जाता है। और अब मैं आपको बताऊं ये क्यों पराजित हुआ, इस गलत रीति से क्यों चले गया, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर इस स्वामी के प्रति एक गलत जानकारी मिला था। वो जानकारी क्या था? आखिरी में जब आते हैं ना, उसके नीचे की ओर जब आते हैं, बोलता है तू कठोर मनुष्य समझा मैं। किसी को मिला है क्या? हाँ देखो, 24वां पद है। तब जिसको एक तोड़े मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था। 24वां पद, मैं तुम्हें जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और तू जहां बोता नहीं वहां से काटता है और तू जहां छिड़ता नहीं वहां से बटोरता है। इस प्रकार का स्वभाव वाला है तू, इसलिए मैं तेरे बारे में पहले से जान चुका हूं। तू कौन है? एक बड़ा कठोर मनुष्य है। वाकई में प्रियो, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर का दिल इतना नरम है, इतना पिघलने वाला है कि हमारा एक पश्चाताप का सामने दिल टूटता है तो परमेश्वर का भी दिल टूट जाता है ना।
परमेश्वर को वचन संहिता क्या बता रहा है कि वो टूटे हुए हृदय के समीप रहने वाला परमेश्वर है, यीशु को उद्धार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस व्यक्ति को इस स्वामी के प्रति गलत जानकारी मिला। अब मैं संदेश आपको बताना चाहूँ, जब तक आपको परमेश्वर के प्रति सही दर्शन नहीं मिले तब तक आपका हर काम में आप असफल रहेंगे। सबसे पहले आप विश्वास में कदम रख रहे हो ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जानो कि परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिन लोग को परमेश्वर वाकई में कौन है नहीं जानते ना, उन लोग ठोकर खाते हैं। तो बीमारी दूर होने के लिए चर्च में आया था, प्रार्थना किया, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुआ तो चर्च आना छोड़ दिया। पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम इतना प्रार्थना करवाएं, इतना प्रार्थना किया तो बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम क्यों जाए चर्च में। उन लोगों को यीशु के बारे में सही जानकारी नहीं है। मात्र कितना जानकारी है, यीशु एक चंगाई देने वाला डॉक्टर है, चंगाई नहीं मिला तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम आर्थिक स्थिति में इतना टूटा हुआ था कि थोड़ा सा पैसा मिलने के लिए पास्टर ही बोले थे यीशु मसीह के पास आओ, बरकत मिलेगा, घर में शांति, बड़ा अनुग्रह मिलेगा। तो हम थोड़ा पैसा के लिए आए थे, लेकिन प्रार्थना किया था, रास्ता कुछ नहीं खोला और गरीबी में जा रहे थे। क्यों हम जाए? क्योंकि उससे क्या नहीं है, यीशु के ऊपर भरोसा नहीं है, ये पूरा जानकारी नहीं है। उन लोग नहीं जानते, डोंट नो हु इज जीसस एक्चुअली। उन लोग नहीं जानते कि वाक्य में यीशु कौन है और यीशु का उद्देश्य क्या है। इस वजह से क्या होता है, उन लोग के अंदर अविश्वास छा जाता है और विश्वास से पीछे हो जाता है। तो हमारे जीवन में सक्सेस आना है तो प्रियो, दुख हटे या ना हटे, बीमारी दूर हो जाए या ना दूर हो जाए, परेशानी रहे या दूर हो जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी दूर होने वाला नहीं है। मेरे परमेश्वर को मैं छोड़कर कभी जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जान गया कि मेरा प्रभु कौन है। मेरे कलीसिया में एक विश्वासी है, परेशानी दूर होने के लिए अब उन लोग विश्वास में आए। आज 9 साल हुआ, उनके पहले एक बच्चे नहीं थे, 9 साल हुआ। आपको बता रहा हूं ना, आप ऐसे पहली बार गवाही को सुन रहे होंगे। 9 साल वो बच्चा नहीं है, अभी 9 साल हो गया। पहले हर हफ्ता प्रार्थना करते थे कि हमें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, हम भी प्रार्थना करते, लेकिन साल कुछ बीत गया ना तो बच्चा नहीं हुआ। अभी मैं सच बोल रहा हूँ, 9 साल के बाद भी अभी तक बच्चा नहीं है, सही बोल रहा हूँ, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी एक बार भी वो प्रार्थना करते नहीं सुना कि हमें बच्चा चाहिए। बस हमेशा वो प्रार्थना करता, प्रभु जी हमें संभाल कर रखिए, हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाइए। आया था किसके लिए आया था? बच्चे के लिए। लेकिन अभी किसके लिए टिका है? स्वर्ग में जाने के लिए। ये होना चाहिए दर्शन, क्योंकि वो जान लिया कि वाक्य में यीशु कौन है। अभी उसके अंदर क्या है, हमें मिले या ना मिले, रास्ता खोले या ना खोले, हम कभी प्रभु को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये छोटा चीज में मेरा परमेश्वर सीमित नहीं है। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो गलत जानकारी रास्ता में असफलता ला सकता है, ठीक है। और अगली बात जो क्या है, 25 पद, सो मैं डर गया और जाना कि जानकर थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो है। गलत जानकारी की वजह से इसके अंदर आया क्या? हिम्मत थोड़ी आया, डर आया। डर क्या था? मैं जानता हूं तू जहां पर बोता नहीं है वहां से काटने वाला है ना। तो ये गलत जानकारी अंदर आया तो डर आया। मेरे खुदा के अजीजों, आज विश्वासियों के बीच में बहुत सारे लोगों को डर है, मैं ये करूंगा तो ठीक होगा कि नहीं, ये डर। मैं एक चर्च में गीत गाऊंगा तो ठीक होगा कि नहीं, ये डर। मैं सुसमाचार को लेकर किसी घर में जाऊंगा तो वो मुझे धक्का देकर बाहर निकालेगा, ये डर। मैं प्रचार करूंगा तो ये ठीक होगा क्या, ये डर। मैं विश्वास में आगे बढ़ूंगा, मैं सबके सामने यीशु को कबूल करूंगा तो लोग मुझे मारेंगे कि नहीं, ये डर।
ये डर हमें ऐसा दबा दिया कि हम चाहते भी उठ नहीं पा रहे। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये डर हमें ऐसे घेर कर रखा है कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी आधा अधूरा जानकारी यीशु के बारे में। जिसके अंदर यीशु के बारे में पूरा जानकारी हो ना, वो चाहे जितना भी विरोध परिस्थिति भी क्यों ना हो, हमें सब विरोधी सामने खड़ा हो, वो बाइबल उठाकर सीने में रखकर बोलेगा, मैं प्रभु को छोड़कर किसी के सामने दंडवत नहीं करूंगा, मैं इस यीशु को पीछे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, परमेश्वर का हिम्मत मिली है। हमें कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलेंगे कि प्रभु की हिम्मत मेरे अंदर है, इसलिए मैं कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, उसके ऊपर चढ़ने के लिए आत्मा में मैं तैयार होकर बैठा हूं। पराजय एक मनुष्य को नाश कर देता है, पराजय एक मनुष्य को डुबा देता है। बहुत सारी और बात आपके सामने रखने के लिए है, समय हमारे सामने बस 5-7 मिनट बस बचा हुआ है। जल्दी से इस बात को मैं समाप्त करना चाहूँ। प्रभु के नाम को महिमा हो। तो पराजय क्यों आया? क्योंकि गलत फहमी, जानकारी गलत मिला यीशु के बारे में। जब जानकारी गलत मिला तो क्या किया? गलत कदम उठाया। जब गलत कदम उठाया तो वो क्या? आलसी बन गया। अब देखिए, जब आंख नीचे की ओर आते हैं, उसके सामने उससे उत्तर दिया 26वां पद, उसके सामने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। उस नाम को देखिए, उस व्यक्ति की क्या दर्जा दिया? दुष्ट और आलसी। 5 थोड़े जिसके हाथ में दिया था, 5 और कमाने के बाद वो क्या बोला जब लेखा देने आए कि वो विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक के ऊपर मैं जिम्मेदारी दूंगा। मैं जब हम थोड़े में, जो हाथ में है, जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो जिम्मेदारी, उसमें विश्वास योग्य रहेंगे ना, प्रभु का दूसरा आगमन में परमेश्वर का साथ राज करने का हमें अधिक में प्रभु अधिकार बनाने वाला दिन है। ये प्रभु का दूसरा आगमन के बाद की बात बता रहा है। इस धरती पर विश्वास योग कर टिके, उस दुनिया में, उस जगह पर परमेश्वर के लिए बहुत काम, प्रभु का हमें अधिकारी बनने के लिए, प्रभु का सेवकाई में या परमेश्वर का काम में अधिकारी बनने के लिए प्रभु आपको सहायता करें। प्रभु का नाम लेता। लेकिन ये व्यक्ति क्या बता रहा है? नहीं, मैं उसको, वो प्रभु, वो आदमी क्यों, वो क्या बोल रहा है? स्वामी तो दुष्ट है और आलसी है। अब एक बार बात बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति वाकई में किया क्या? एक थोड़ा तो क्या किया? गवाए नहीं, गवाए क्या? नाश किया नहीं, बल्कि क्या किया? वो छिपा कर रखा, नाश नहीं किया। जो व्यक्ति उसको नाश के बिना छिपा कर रखने के बाद भी, जब बहुत दिन के बाद वो स्वामी आकर उस व्यक्ति को देखकर क्या नाम बता रहा है? तू दुष्ट है, तू आलसी है। तो एक बात आपको, कोई सवाल आपसे करना चाहूंगा खुदा के अजीजों। प्रभु आपको और मुझे जो जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी को अगर गंवा कर बैठा है, तो उस लेखा देने के समय प्रभु आपको और मुझे क्या नाम डालकर बुलाए? हृदय के पट्टिया में लिख कर रख लीजिए वे शब्द। कम से कम हम अभी प्रार्थना करूं, कम से कम आपके सेवकाई को मैं पकड़ कर रखूं। 5 साल के बाद हमारे कलीसिया में 40 या 50 लोग थे पहले, 5 साल के बाद भी उतना ही है, तो हम भी उस नाम के पात्र है। ये सिर्फ पास्टर के लिए आप नहीं बोला कि पास्टर काम है कलीसिया बढ़ाना, नहीं। कलीसिया का संभालना पास्टर काम है, विश्वासियों का काम है, परमेश्वर प्रेरितों का, आप लोग का काम है कि कलीसिया को आगे बढ़ाए, लोगों को लेके आए। अभी भी उन्नति नहीं हो रहा है, तो दुष्ट और आलसी नाम तो योग्य है हम सब। यानी कि मतलब मेरे चर्च में 5 साल पहले 100 विश्वासी थे, 5 साल के बाद भी उतना ही है, तो मैं कौन हूं? मैं दुष्ट हूं, मैं वचन के आलसी हूं। अगर मैं मेहनत किया होता ना, तो 5 साल के बाद 200 विश्वासी मेरे चर्च में होते। कितने लोग आमीन बोलने के तैयार है? मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग आमीन नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन।
हमारे ऊपर जिम्मेदारी को हमें दबा कर रखना नहीं। हालेलुया। हमें जो भी हो डर के बिना, हमें चाहे जितना भी बदसूरत यानी गंदा टाइप का आवाज भी क्यों ना हो, अच्छी आवाज नहीं है, फिर भी प्रभु का प्रेम जब आपके हृदय को छूता है ना, जो आवाज प्रभु दिया है उसमें आप गीत गाएंगे, उसमें प्रभु को सुसमाचार सुनाएंगे, परमेश्वर वो दौड़ेंगे। आपका सेवकाई में बहुत सक्सेस परमेश्वर देने वाला है। दुष्ट और आलसी दास के नाम को हमें कमाए बिना विश्वास योग्य दास के नाम के लिए हमें अपने आप को तैयार करेंगे। देखिए ये व्यक्ति क्यों आलसी बना? पहले आलसी नहीं था, लेकिन गलत कदम उठाने की वजह से ये व्यक्ति आलसी बना। क्यों? पराजय का सामना किया, मेहनत किया, लेकिन चर्च में मैं एक बात बता रहा हूं, मेहनत किया लेकिन मेहनत के अनुसार कमा नहीं पा रहा हूं, मेहनत के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक बार एग्जाम दिया, उदाहरण तौर में एक बार एग्जाम दिया, फेलियर हुआ, पहले बहुत ही उम्मीद था, फेलियर हुआ, दूसरा बार एग्जाम दिया, फिर फेलियर हुआ, तीसरा बार एग्जाम दिया, फिर पराजय हुआ, चौथा बार जब एग्जाम देने से पहले 4 बार सोचेंगे, अरे मैं इतना दे चुका हूं और मैं दूंगा तो मैं और पराजय हो सकता है, इसलिए आलसी बनकर अपने कदम को पीछे रखता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि सही रीत से पढ़ाई नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही रास्ते से पढ़ाई नहीं किया है। अगर सही रास्ते से पढ़ाई किया होता तो सक्सेस होता, उस सक्सेस से अगला सक्सेस की ओर जाता, अगला सक्सेस से अगला सक्सेस की ओर जाता, ऐसे उन्नति होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सही जानकारी लीजिए, प्रभु कौन है समझिएगा, और जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना है। तो लोग आज आमीन बोलेंगे, मैं प्रभु 2021 में परमेश्वर की जानकारी लेकर, दर्शन को देकर, आमीन, दिन रात दौड़ने के लिए, प्रभु का सेवकाई के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए, एक जलती हुई दिया का समान खड़े होने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहती हूँ। कितने लोग समर्पण करेंगे? आइए आपका हाथ देखना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा, मैं कलीसिया के लिए, देश के लिए, प्रभु का सेवकाई को अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबका हृदय की अच्छी इच्छा को पूरा करे। समय दिया प्रभु के दास को मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। बड़े सब्र के साथ अभी तक मेरे और कान लगाए आप सबको मेरा प्रेमी सलाम हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्रभु की आगमन देरी है, अगर मौका मिल रहा है तो फिर से हम मिलेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर अपना श्रेष्ठ भजन सरल उदाहरण के साथ उनको समझाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके सेवकाई को प्रभु बहुत आशीष करे, प्रभु आपके साथ अद्भुत कार्य करने पाए। थैंक यू सर, आपकी मिशन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। अपना कुछ प्रभु बलिदान, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना कुछ प्रभु बलिदान, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, छाई में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, छाई में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य